आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। आज मेरे पास Redmi Note 11 मौजूद है और Redmi Note 11 के लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि वीडियो बनाऊं जिसमें हम Redmi Note 11 पे गूगल डायलर की जगह मी डायलर हासिल कर सकें और गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह मी SMS एप्लीकेशन। और गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग का तरीक़ेकार कुछ और होता है, स्टॉक मी डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग का तरीक़ेकार वाकई में कुछ और होता है। जिन्होंने मी डायलर इस्तेमाल किया होगा उनको मी डायलर ही अच्छा लगता होगा। डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश होगी कि हर मोबाइल फ़ोन में Xiaomi में मी डायलर ही मिला करें। चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। तरीका बताऊंगा कैसे हम रोम को फ्लैश करेंगे मी डायलर हासिल करने के लिए। नए हैं मेरे चैनल पे, नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो देर किस बात की है। लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर दबा दीजिएगा, साथ में बनी यूट्यूब की बेल आइकन दबा दीजिएगा और सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा आप। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बेहद शुक्रिया आपका। तो जनाब, Redmi Note 11 पर हम अगर मी डायलर हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़िलहाल कस्टम रोम जो है Xiaomi.eu रोम वालों ने रिलीज़ की है, जो हम इस पर फ्लैश करेंगे। और ये भी बताता चलूँ कि Xiaomi.eu वालों ने फास्ट बूट में इस वक्त रोम रिलीज़ की है, जो कि आसानी से फ्लैश हो जाएगी और बाद में अपडेट आती रहेगी। जब जब इसकी अपडेट रिलीज़ होगी आपके पास आया करेगी। इसके अलावा सेट का बूट लोडर अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो ट्यूटोरियल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखकर आप अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो ज़रूरी सेव करें, आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके तस्वीरें, आपकी वीडियोस, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये वॉश आउट कर देगा सारा कुछ, लिहाजा ज़रूरी है बेटर टू सेव ऑल द डेटा। बैटरी चेक कीजिएगा, 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। और सेटिंग्स में जाइएगा और फिर उसके बाद आप जाइएगा पासवर्ड सिक्योरिटी में। बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दें, मस्ट टर्न ऑफ दिस लॉक स्क्रीन एंड देन गो बैक। आप जाइएगा फिर उसके बाद मी अकाउंट में, अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं, लॉगिन किया हुआ है तो इसे सिंक करके रिमूव करें, साइन आउट करें। इसी तरह अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके साइन आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपने कर दी हो, अब आप जो है सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, सेट को पावर ऑफ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अगर आप जो है आपने ड्राइवर्स कोई इंस्टॉल नहीं किए हैं अपने कंप्यूटर पर, तो मी फ्लैश का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड करें, इसे फिर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करेंगे, मी फ्लैश पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मी फ्लैश इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ताकि आपके कंप्यूटर में तमाम ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। जब आप सेट को कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ तो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है इस प्रोसीजर में, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब बैक कीजिएगा, लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये है Xiaomi.eu Redmi Note 11 की रोम है 13.0.5। ये आपको जो है लिंक मौजूद है, इसे जब आप डाउनलोड कर लें तो इसे एक्सट्रैक्ट ज़रूर कर दीजिएगा सेम फोल्डर में। और रोम फाइल जब एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है रोम फाइल का, ये रहा। इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको यहाँ फाइल्स नज़र आएगी। ठीक है जी, अब आएंगे हम अपने मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपने मोबाइल को लेफ़्ट हैंड में होल्ड किया और डेटा केबल जो है वो आपने राइट हैंड में होल्ड किया और मोबाइल का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अब आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन के साथ, कोई केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखनी है, केबल कनेक्ट करनी है। थोड़ी देर में सेट जो है फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। आपको यहाँ नज़र आएगा फास्ट बूट और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर आपको साउंड देगा कि सेट कनेक्ट हो गया है। अब ज़रा आइएगा कंप्यूटर की जानिब, नीचे आइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करें और डिवाइस मैनेजर पे लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा।
और डिवाइस मैनेजर का जब विंडो ओपन हो जाए तो मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल है। ये रहा एंड्रॉयड फ़ोन। जब आप इसमें मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस ये ज़रूरी है। अगर ये आपने फास्ट बूट में सेट को कनेक्ट कर दिया और यहाँ आके देखा कि ये नज़र नहीं आ रहा है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन अदर डिवाइसेस में नज़र आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। वही मैंने आपसे कहा कि मी फ्लैश 2017 इंस्टॉल करना बहुत अच्छी बात है, ऑटोमेटिकली तमाम ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसे मैं बंद करूंगा और अब आइएगा जो डाउनलोडेड फोल्डर था और एक्सट्रैक्टेड जो रोम वाला फोल्डर था इसमें आइएगा और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ आपको ये लास्ट में दो फाइल्स नज़र आ रही है। ऊपर जो है वो मैक की है, लिनक्स की है, लेकिन हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन दो फाइलों से हमारा काम है, इन दो फाइल्स से। ठीक है जी। यहाँ ये जो लास्ट फाइल है इसे डबल क्लिक मत कीजिएगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं इस वाली रोम को, तो हमें ये जो सेकंड लास्ट वाली फाइल है जिसे देखिएगा विंडोज़ फास्ट बूट फर्स्ट इंस्टॉल विद डेटा फॉर्मेट, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो कमांड विंडो ओपन होगा वो आपसे पूछेगा कि डू यू एग्री, क्योंकि सारा डेटा वाइप हो जाएगा। वाई पे प्रेस कीजिएगा वाई और इंटर कीजिएगा तो फ्लैशिंग शुरू होगी। अब यहाँ ज़रा टाइम लगेगा, देखते रहिएगा, वेट करें फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लैशिंग तकरीबन एंड होने को है। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली कमांड विंडो जो है क्लोज हो जाएगा और सेट जो है वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। देखते रहिएगा, हो गया जी, और सेट जो है वो रिबूट हो चुका है। कमांड विंडो जो है वो क्लोज हो गया है ऑटोमेटिकली। सेट अब बूट करना शुरू करेगा Xiaomi.eu ROM की तरफ। फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करें। और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। मैं कंप्यूटर को भी फ़िलहाल स्विच ऑफ कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगा मी का लोगो आने में, परेशानी की कोई बात नहीं है, टाइम लगता है। MIUI 13 में ये एक चीज़ आ गई है कि हमेशा से MIUI 13 जो है जब भी फर्स्ट बूट करता है या फिर जब भी आप सेट को पावर ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो ज़रा टाइम लगता है फर्स्ट बूट में। बूटिंग शुरू हो चुकी है, अब आप केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। वेट करें, फर्स्ट बूट है, टाइम थोड़ा लगेगा। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स से लगी फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में। फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है जी। MIUI 13 की जो वेलकम स्क्रीन है आपको नज़र आ रही है। मैं सेटअप स्क्रीन को भी कंप्लीट करता हूं और जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा सेटअप स्क्रीन तो आपको मी डायलर नज़र आ जाएगा। बड़ी खुशी होती है जो मी डायलर यूज़ करते हैं और मी डायलर के रिकॉर्डिंग की अहमियत जानते हैं, उनको मी डायलर ज़्यादा पसंद आएगा। जनाब, मी डायलर आ चुका है हमारे पास और मी डायलर ओपन करने के बाद मज़ीद में आगे जाता हूँ तो यहाँ देखिएगा कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। चाहे आप मैनुअली कॉल रिकॉर्ड करें या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, दोनों फीचर इसमें मौजूद हैं Xiaomi.eu ROM फॉर Redmi Note 11। इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी आ चुका है हमारे पास। और अगर मैं मज़ीद सेटिंग्स में जाकर अबाउट माई डिवाइस पर टैप करूंगा तो यहाँ देखिएगा MIUI 13 Xiaomi.eu 13.0.5। मज़ीद आगे जाता हूँ, अगर मैं ऑल स्पेसिफिकेशन पर टैप करता हूँ तो यहाँ मेरी सेट के मज़ीद आगे जो ऑल स्पेक्स हैं वो देख लीजिएगा। स्नैपड्रैगन 680 एंड्रॉयड वर्जन 11 है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट की डेट देख लीजिएगा। MIUI वर्जन, मॉडल और बेस बैंड वर्जन को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ नंबर्स का नज़र आना ज़रूरी है। जनाब, मेरा सेट जो है वो फ्लैश हो गया है Xiaomi.eu ROM की तरफ और जो कि मुझे मिल गया है मी डायलर, मी SMS एप्लीकेशन। इसके अलावा सेटिंग्स में जाके आपको मैं अकाउंट भी दिखाता चलूँ। अकाउंट सिंह में ऐड अकाउंट करूँगा तो गूगल अकाउंट भी मौजूद है। आप बिंदास जो है गूगल अकाउंट इसमें लॉगिन करें और इसको यूज़ करें। स्पेशल फीचर्स में आप देख लीजिएगा, ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, इसे आप यूज़ करें अगर आप ख्वाहिशमंद हैं मी डायलर हासिल करने के लिए। ठीक है जी, अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।